आज हमारे साथ खास मेहमान हैं चांद मोहम्मद जी, जो एआरटीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे हैं एआरटीयू को लेकर के और बहुत सारी जो है अफवाहें फैल रही है, तो उसके लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला क्वेश्चन हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि क्या एआरटीयू इस बार चुनाव लड़ रही है? सबसे पहले आपके YouTube के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उन सभी साथियों को नमस्कार। और ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन 110% चुनाव लड़ रही है। जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा बाधित किया गया है, यही प्रशासन फिर आपको चुनाव लड़वाएगी। ये 100% एआईआरटीयू चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल भी निराश और मन को छोटा नहीं करना है किसी भी तरह से। सिर्फ प्रचार प्रसार को बाधित करने का काम किया गया है, पुलिंग एजेंट को नहीं बनाने देने का काम किया गया है। इस मेन वजह है कि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के साथ जब से नॉमिनेशन हुआ है, इनका जितने भी कैटेगरी एसोसिएशन है इनके साथ आ गए हैं। जितने भी डिपार्टमेंट के कैटेगरी एसोसिएशन है इनके साथ आ गए हैं, तो इनकी बेचैनी बढ़ गई है। तो हर तरह से ये हमको चुनाव में नहीं जाने के लिए बहुत तरह का हथगंडा अपनाया जा रहा है और अपनाया भी गया है। आप लोग भी देखे हैं सारे लोग, मगर आप लोगों से एज ए नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट होने का नाते 110% एआईआरटीयू चुनाव लड़ेगी और हम सभी पदाधिकारियों का, अब पूरे 12 लाख रेल कर्मचारियों का माननीय न्यायालय पर भरोसा है और उम्मीद है कि 12 लाख रेल कर्मचारियों के पक्ष में 3 तारीख को रिजल्ट आएगी, उनके पक्ष में। सभी कर्मचारी जो है अभी अगर आप देखेंगे रेलवे में, तो सबका ध्यान जो है एक ही तरफ है कि एआरटीयू जो है इस बार चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। चर्चाएं बहुत तेज है, तरह तरह के लेटर वायरल हो रहे हैं, तरह तरह के स्क्रीनशॉट वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि मतलब एआरटीयू चुनाव नहीं लड़ेगी। कभी ये बताया जा रहा है, किसी किसी यूनियन द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि आपका यूनियन जो है अब चुनाव नहीं लड़ेगा, ट्रैकमैनों के बीच जा करके, तो आप लोग जो है हमें सपोर्ट करिए। तो सभी लोग जानना चाहते हैं कि अभी जो है पिछला हियरिंग में जो कोर्ट में हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, उसमें क्या-क्या चर्चाई हुई और जो है नेक्स्ट डेट कब का मिला है और आगे जो है क्या प्लान है आप लोगों का? एआरटीयू का क्या प्लान है आगे का? देखिए, एआईआरटीयू का कोई प्लान नहीं है। एक ही प्लान है कि चुनाव जीतना है और चुनाव लड़ना है। और हम लोग ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन चुनाव लड़ रही है, 110% लड़ रही है। और जो भी मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे रिजेक्ट किया जाता, तो 11 तारीख को रेल प्रशासन के पास बहुत सारा समय था, हमको वहां पे वो रिजेक्ट कर देते। मगर वही रेल प्रशासन वही मुझे बाहर निकाला और फिर 14 तारीख को रात को 10 बजे डिस्प्ले में एआईआरटीयू 1 नंबर पर नजर आया। और फिर जब हमको वहां से प्रचार प्रसार हमारा चला और जब हमारा सब कुछ होने लगा, तो फिर उसे जो है माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पे चुनौती दिया गया। मगर ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन उनको चुनौती को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय पर भी अपना हम लोग विश्वास बनाए हुए हैं, संघर्ष करे हुए हैं और हमारे साथी वहां पर लगे हुए हैं, दिन रात वहीं पर डेरा डंडी डाल के पड़े हुए हैं, इसलिए कि 12 लाख रेल कर्मचारियों की भविष्य की बात है। और इस बार कर्मचारी परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन होगा, देर से आए मगर दुरुस्त आएगा रिजल्ट और 100% सीक्रेट बैलेट पेपर पर 1 नंबर पर आपका चुनाव चिन्ह पटरी छाप नजर आएगा। बहुत सारे एसोसिएशन के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि आप क्या करिएगा। हम बोले कुछ नहीं, एआईआरटीयू किसी का दलाली नहीं करता, ना किसी का चाटुकारी करता है। एआईआरटीयू चुनाव 110% लड़ेगा और विजय भी हासिल होगा। बस ये हम लोगों को
मनोबल को तोड़ने के लिए, हमारे पदाधिकारियों को मनोबल को तोड़ने के लिए, प्रचार प्रसार को तोड़ने के लिए, यहाँ तक कि आपके चैनल से बता दें कि हमारा पोस्टर को भी फाड़ा जा रहा है, आप देखे होंगे सोशल मीडिया के द्वारा। मतलब इस हद तक चले गए हैं ये लोग कि किसी भी प्रकार से एआईआरटी चुनाव में नहीं आए। हर हथकंडा अपनाया जा रहा है, पोस्टर फाड़ा जा रहा है, कर्मचारियों को बीच में गुमराह किया जा रहा है, मगर हमारे वो चट्टान के जैसे हमारे रेलवे के सभी कर्मचारी एक आशा उम्मीद लेके अभी भी एआईआरटी के साथ खड़े हैं और बोले हैं हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। और माननीय न्यायालय पर 12 लाख रेल कर्मचारियों का विश्वास है कि हमारे पक्ष में वोट आएगा, हमारे पक्ष में जो है सुनवाई होगी, सारे कुछ होंगे। और अगर कुछ होता, जिस तरह से वायरल हो रहा है, रेटेल को विरोधी के द्वारा वायरल किया जा रहा है, अगर कुछ होता तो कल जैसे हमारी कोर्ट में सुनवाई हुई थी, अगर किसी प्रकार से कोई होता तो कल हमें बाहर का रास्ता दिखाया जाता, मगर माननीय न्यायालय ने उनको सारी बातों को सुनकर जो भी उनका रिजल्ट है अपने पास रखा है और फिर 2 तारीख को ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन को अपने पक्ष को रखने की अनुमति दिया है और रखेंगे मजबूती के साथ। इसलिए जो भी गलतियां, एक भी गलती नहीं है, चाहे वो किसी भी मैटर लेके 110% हम लोग वहां से न्याय मिलेगा और चुनाव ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन जीतेगी। ये हम सभी रेल कर्मचारियों से विश्वास और आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। इसलिए कि शुरू से जब से इंडियन रेलवे है, ट्रैकमैन को दबे, शोषित, अपमानित किया गया है। रेलवे के सभी विभाग के आज जो अलग-अलग एसोसिएशन, अलग-अलग कैटेगरी का एसोसिएशन बनने का मतलब कि जरूर वो प्रताड़ित हुए हैं, जरूर वो अपमानित हुए हैं, जरूर वो शोषित हुए हैं, तब आज जो है अलग-अलग एसोसिएशन और कैटेगरी का एसोसिएशन बना है। तो अगर कोई फेडरेशन अगर काम करता ये बनता नहीं, नौबत नहीं आती। मगर आज ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन जो है 100% आपके माध्यम के चैनल से विरोधी बहुत ताकत लगा दी है, विरोधी पोस्टर फाड़ दे रहे हैं, विरोधी गलत प्रचार कर रहे हैं, विरोधी मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक के कि विरोधी अपने अधिकारियों से प्रेशर करवा रहे हैं ट्रैकमैनों के बीच में, रेल कर्मचारी, मगर हम आपके चैनल के माध्यम से जो भी ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के सभी कैटेगरी के जो भी एलायंस है, आप विश्वास बनाए रखिए, आप भरोसा जताए रखिए। भरोसा पे दुनिया कायम है, विश्वास पे दुनिया कायम है। आपको जरूर निराश ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन नहीं करेगी, इसलिए कि जिस प्रकार से हमने मुंबई हाईकोर्ट से जीता है, जिस प्रकार से कल हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे पक्ष को रखा गया और जिस प्रकार से हमारे माननीय न्यायालय ने, हमको न्यायालय पर भरोसा है कि 2 तारीख को ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन की पूरे पक्ष को मजबूती के साथ रखने का है और 3 तारीख को जो है हमारा रिजल्ट है। अगर हमारे पक्ष में 110% रिजल्ट आती है तो हम माननीय न्यायालय से विनती करते हैं कि उसको डेट को आगे बढ़ाया जाए और या स्टे लगा के उसे 4 या 5 दिन का या 15 दिन का जो है आप डेट को आगे बढ़ाए। इसलिए कि हमें शुरू से जब से ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन नॉमिनेशन करी है, बाधाओं से घिरा हुआ है। इन मान्यताओं प्राप्त यूनियन के द्वारा बाधाओं पे बाधा, बाधा पे बाधा करते हुए घिरा हुआ है और हमें प्रचार प्रसार करने का कोई मौका नहीं मिला है, हमें पुलिंग एजेंट बनाने का कोई मौका नहीं मिला। इस तरह से आप जस्ट 2013 और 17 में याद करिए, आरएमयू के साथ यही घटना हुआ, जस्ट हुआ था, एक दिन में फैसला आया था, तब उनका टीम बिखर गई थी और वो जो चुनाव हुआ था वो चुनाव लड़े भी थे, भले वो एक जोन में लड़े हों मगर वो चुनाव लड़े। तो इसी तरह से हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी कर्मचारी है निराश नहीं हो, बिल्कुल निराश नहीं हो। आप लोग बूथ एजेंट बना के रखें, जिस प्रकार से आपको रेलवे ने बाहर किया है वही रेलवे आपको जो है आपके मान्यता प्राप्त यूनियन के चुनाव में आपको चुनाव वोट डालने के लिए पटरी छाप को अनुमति प्रदान करेगी कोर्ट के माध्यम से। ये हम लोगों को पूरा विश्वास और भरोसा है। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि अगर एआरटीयू के पक्ष में फैसला आता है तो चुनाव के डेट निश्चित रूप से बढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन के अंदर जो है चुनाव कराना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो रही बात जो आप जिस यूनियन की बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक जोन में चुनाव लड़ रही थी। हो सकता है कि रेलवे जो है उस तरह का तैयारी में हो पहले से कि हम जो है ये जो है बैलेट पेपर ऑलरेडी रेडी करके रखेंगे,
जो फैसला आएगा उसको हम एक दिन में कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो एआरटीयू 13 जोनों में चुनाव लड़ रही है, तो बिल्कुल। हमें नहीं लगता कि एक दिन में जो है इस तरह का निर्णय आए। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आए और जो रेलवे जो है इतना तैयार है कि एक दिन के अंदर चुनाव करा ले। तो निश्चित तौर से हमें जो लगता है कि जो है डेट बढ़ना ही चाहिए और बढ़ेगा भी। तो आप ये बताइए कि अभी जो है निम्न वर्गीय जितने भी कर्मचारी हैं सोशल मीडिया पर अगर आप देख रहे होंगे, हम लोग देख रहे हैं, तो हर जगह जो है एआरटीयू ट्रेंड कर रहा है और जो है हम बिल्कुल। देख रहे हैं कि एआरटीयू के लिए काम करने वाले नेताओं की संख्या बहुत कम है। कर्मचारी ही जो है आपस में जो है बातें कर रहे हैं, हर जगह लिख रहे हैं। तो ये दिख रहा है और यूनियन जो है डरी हुई है। पहले की जो मजबूत यूनियन है, लेकिन बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो इस तरह से जो है आप लोगों को परेशानियां आ रही हैं। तो आगे जो है अभी आप बोल रहे हैं कि 3 तारीख को जो है आएगा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। तो उसके बाद अगर फैसले आते हैं, आपको आप जैसे बोल रहे हैं कि अगर 15 दिन का समय मिलता है, तो इससे अगर माननीय न्यायालय ने हमारी बात को स्वीकार किया और डेट को अगर 1 हफ्ते के लिए भी बढ़ाया, तो हमें फ़ायदा होगा और फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं है, परिवर्तन की बात है। और 100% परिवर्तन होगा और हमारे रेलवे के सभी विभाग के कर्मचारी दुगनी ताकत के साथ प्रचार-प्रसार में लग जाएँगे। इसलिए कि उसके बाद तो और कोई रास्ता नहीं है, हमें डिस्टर्ब करने के लिए। तो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी हमारे सभी कैटेगरी के सहयोगी दल हैं, दुगनी की तरह से प्रचार-प्रसार में लग जाएँगे और इनको जवाब 12 लाख रेल कर्मचारी उचित समय पे देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो है चलते-चलते हम जानना चाहेंगे कि सभी रेल कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चलते-चलते लास्ट में यही बोलना चाहते हैं कि रेलवे के 12.5 लाख रेल कर्मचारियों, भाइयों और बहनों, आप लोग बिल्कुल भी मनोबल को नहीं तोड़िए। आप मनोबल को बनाए रखिए, प्रचार अच्छे से अच्छे करिए और अपने बूथ कमेटी बना के रखिए। अगर रेल प्रशासन समय नहीं देके अगर बोलता है कि हमने सेम डेट में कराएँगे और सीक्रेट बैलेट पेपर में आपका चुनाव चिन्ह आता है, तो रातों रात वो इलेक्शन कमीशन खुला रहेगा, आपको बूथ कमेटी वहाँ पे जमा करना है। अगर बूथ कमेटी आप नहीं जमा करते तो वहाँ पर भी आप लोगों के साथ ये मान्यता प्राप्त यूनियन वाले जो है अपना काम करना चालू कर देंगे। तो इसीलिए आपके चैनल से यही हम कहते हैं कि एकदम ऑलरेडी हमारे 13 ज़ोन में एक-एक मंडल पदाधिकारी, ब्रांच पदाधिकारी अपना बूथ कमेटी टोटल माँगे। इसलिए अगर कोर्ट के आदेश आते हैं, तो रात भर जो है इलेक्शन कमीशन को काम करना। जिस प्रकार से 11 तारीख को हमको डिस्प्ले से हटा दिया गया था और वही रेल प्रशासन जो है 14 तारीख को डिस्प्ले में एआईआर2 का नज़र आ रहा है। तो ये आप लोग बिल्कुल चिंता और ये रेल का पैसा की बर्बादी है। जबकि 28 तारीख को डिस्प्ले करना है, आपका सीक्रेट बैलेट पेपर, मगर 2 दिन पहले सीक्रेट बैलेट पेपर वायरल हो रही है। तो ये कहीं तो लग रहा है कि कुछ कर्मचारियों का मनोबल को तोड़ने का भी काम किया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है। अकॉर्डिंग जो है आपने 2 दिन पहले आपने उनको डिस्प्ले कर दिया। ये तो बहुत बड़ा बहुत फेल्यूर तरह सी है है। कि जो है इस तरह के जो चुनाव कराने वाले अधिकारी हैं, वो इस तरह से टाइम से पहले जो है बैलेट पेपर जो है वायरल कर रहे हैं। तो इस पर भी जो है न्यायालय को और रेलवे को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल हम आपको बता दें कि हम लोग भी इसकी एक पिटीशन दायर करेंगे मानहानि का, जो हमारे पोस्टर बैनर पे खर्चा हुआ, ये सब हुआ, जो हमारे इस तरह से हुआ, हमको टाइम नहीं दिया गया, तो अभी हमारे पास फंड कहाँ है? हम तो ये तो पैसा-पैसा खेल रहे हैं, इनके पास बहुत पैसा है और ये पैसा ट्रैकमैनों का पैसा है, जो वर्षों से चंदा इनका कलेक्शन किया गया। तो हमने माननीय न्यायालय पर हमारी एडवोकेट के द्वारा बात किया जाएगा और सारे पक्ष हम लोग रखेंगे। अब माननीय न्यायालय पर हम लोगों को पूरा विश्वास है, भरोसा है कि हमको हमारे पक्ष में न्याय आएगा, 12 लाख रेल कर्मचारियों की न्याय आएगा, देर से ही मगर दुरुस्त आएगा। ये आपसे वादा है और हम चलते-चलते सभी कर्मचारियों से, सभी रेलवे के
हमारे कर्मचारी, सभी कैटेगरी के एसोसिएशन, जितने भी एलायंस है, आप लोग निराश बिल्कुल ना हो और आप लोग विश्वास बनाए रखें। 100% इस बार परिवर्तन होने वाला है। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं राम नरेश पासवान, महामंत्री सेंट्रल रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन। दोस्तों 3-4 बजे से हमारे सभी शुभ चिंतक, हमारे ट्रैक मेंटेनर साथी, हमारे रेल कर्मचारी साथी लगातार कॉल कर रहे हैं। कारण यही है कि एक अभी पूरे देश में एक मैसेज घूम रहा है। वो मैसेज है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है संगठन का, उससे संबंधित है। उस मैसेज में जो हमारा नेक्स्ट तारीख है वो 10 तारीख दिखाया जा रहा है, जिससे हमारे सभी साथी परेशान हैं, घबराए हुए हैं। मैं उन साथियों को बताना चाहता हूं दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो कंप्यूटरीकृत जो ऑटोमेटिक अप टू डेट हो जाता है वो, और समय आने पर हम 1-2 दिन के बाद बदल जाएगा। वो कंप्यूटरीकृत डेट अप टू डेट हो गया है, उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा 3 तारीख का डेट है और 3 तारीख का ही हमारा सुनवाई होगा। दोस्तों जब पिछले तारीख को जब बहस हुई, उन्होंने उस बहस के दौरान ये 3 तारीख का भी जिक्र भी हुआ है, और जो नोट बना है उस दिन का, उस नोट में भी 3 तारीख का चर्चा है। इसीलिए आप लोग चिंता न करें। ये दोनों मान्यता प्राप्त संगठन हमारे विरोधी है। उस विरोधी द्वारा ये सारे के सारे भ्रम फैलाया जा रहा है। आप लोग चिंता न करें, ये आप लोग को आगे